जोहार झारखंड। स्वागत है आपका हमारे झारखंड बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर। तो आइए रूबरू होते हैं झारखंड की कुछ मुख्य खबरों से। सोलर प्लांट पर 80% सब्सिडी, हेमंत सोरेन ने की बड़ी पहल। 5 जुलाई को लॉन्च होगी योजना। झारखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी, राज्य सरकार नई सौर नीति लॉन्च करेगी। इसके तहत वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई नीति की घोषणा करेंगे। नई नीति में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्राविधान किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। राज्य में 300 दिन धूप खिली रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को दर्शाता है। नई नीति में 3 लाख वार्षिक आय वाले को अपने घर में 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाने के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 3 से 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने पर 80% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आजीविका परियोजनाओं के लिए 3 किलोवाट तक का सोलर संयंत्र लगाने पर 60% सब्सिडी मिलेगी। झारखंड के गांवों में चल रही 82 योजनाएं, किसानों की नहीं बदल रही आर्थिक स्थिति। समझिए क्या कह रहे केस स्टडी। किसानों के लिए संचालित योजनाओं और उनकी ज़मीनी उपलब्धि के बीच बड़ा गैप है। किसानों के लिए योजनाओं की भरमार है, फिर भी गांव खुशहाल नहीं है। सरकार गांव, गरीब और वास्तविक किसान तक पहुंची जरूर है, लेकिन उसकी पहुंच सीमित है। जाहिर है कहीं न कहीं सरकारी कोशिशों में सिस्टम की खामियां बाधक बन रही हैं। हाल ऐसा रहा तो किसानों की आय बढ़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के जिन उद्देश्यों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, वे कभी पूरे नहीं होंगे। यहाँ यह भी बात बता दें कि किसानों के हित के लिए राज्य व केंद्र सरकार की 82 योजनाएं संचालित हैं, फिर भी किसानों को उनका 100% लाभ नहीं मिल रहा है। कृषि विभाग इस बात से उत्साहित है कि पिछले वित्तीय वर्ष के बजट की करीब 80% राशि व्यय करने में वह कामयाब रहा, लेकिन हकीकत में कृषि विभाग की योजनाओं का कितना लाभ किसानों को मिल रहा है, यह जमीनी स्तर पर पड़ताल करने पर दिख जाता है। 50% से अधिक अंक वाली छात्राओं का तकनीकी कोर्सेस में होगा सीधा नामांकन। जानिए कहाँ मिलेगी ये सुविधाएं। रांची विमेंस कॉलेज ने नए शैक्षणिक सत्र में 4 नए कोर्सेज को शामिल करने का फैसला लिया है, जिसमें फाइन आर्ट्स डिग्री कोर्स, जापानी भाषा में 6 मार्क्स का सर्टिफिकेट कोर्स, मार्शल आर्ट्स एवं मोटर ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एवं फिल्म मेकिंग कोर्स शामिल है। कॉलेज के एकेडमिक काउंसिलिंग के सदस्यों ने इसे हरी झंडी दिखा दी है और रांची यूनिवर्सिटी अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। हटाई गई 10,388 पोषण सखियों को फिर से बहाल करने पर होगा विचार। जानिए केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्या कहा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपाड़ा महेंद्र भाई ने हटाई गई झारखंड की 10,388 पोषण सखियों को फिर से बहाल करने पर विचार करने का आश्वासन झारखंड राज्य सरकार को दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय इसकी समीक्षा करेगा कि हटाई गई पोषण सखियों को किन कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ट्राइबल लैंग्वेज को दिया जा रहा बढ़ावा। आरयू के 40% छात्रों को मिलेगा लाभ। रांची यूनिवर्सिटी नैक ग्रेडिंग में अपना स्तर सुधारने के लिए तमाम कवायदे कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए लगातार बैठक व योजनाएं तैयार की जा रही है। इसी क्रम में ट्राइबल लैंग्वेज को मेन स्ट्रीम विषयों के तौर पर बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम ग्रांट के तौर पर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति। राज्य के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब रेगुलर कोर्स के अलावा घर बैठे राज्य के बच्चे यूजी व कई सर्टिफिकेट कोर्सेज की डिग्रियां हासिल कर सकेंगे। राज्य सरकार ने झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए वन टाइम ग्रांट के तौर पर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति को लेकर रास्ता साफ कर दिया है।
साथ ही राजभवन की ओर से झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए पहले कुलपति के तौर पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के डीन डॉक्टर त्रिवेदी नाथ साहू के नाम पर मुहर लगा दी गई है। झारखंड में अब केस लड़ना हो जाएगा महंगा, कोर्ट फीस में 10 गुना तक की बढ़ोतरी। सूबे के लोगों को अब दीवानी एवं फौजदारी केस करने और लड़ने में अब पहले से अधिक जेब पर बोझ बढ़ेगा। सस्ता न्याय अब महंगा हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट के वकालतनामा पर अब 50 रुपये की कोर्ट फीस चिपकाई जाएगी। वर्तमान में यह 5 रुपये की है, यानी 10 गुना तक की बढ़ोतरी। इसी तरह राज्य की निचली अदालतों के वकालतनामा पर कोर्ट फीस 5 से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई है। 27 महीने बाद 1002 यात्रियों को लेकर रवाना हुई टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस। यात्रियों में दिख रहा उत्साह। हफ्ते में 3 दिन अप डाउन करेगी ट्रेन। लौह नगरी जमशेदपुर के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन खास रहा, खासकर सिख समाज के लोगों के लिए। टाटा नगर स्टेशन में शुक्रवार शाम 27 महीने बाद टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस रवाना हुई। रांची समेत कई जिलों में हुई अच्छी बारिश। झारखंड में शनिवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में मेदिनीनगर से होकर मानसून की हवा का बहाव हो रहा है। मानसूनी हवा राजस्थान के बीकानेर, अलवर, यूपी के हरदोई से होकर झारखंड की ओर आ रही है। नम मानसूनी हवा के साथ बरसने वाले बादल का समूह भी राज्य में आगे बढ़ रहा है। इससे पलामू प्रमंडल और समीप के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के साथ साथ मौसम सुहाना बना रहेगा। नई शिक्षा नीति के खिलाफ AIDSO आंदोलन तेज करेगा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO का 7वां राज्य सम्मेलन शनिवार को SDC हॉल में संपन्न हुआ। AIDSO के अखिल भारतीय महासचिव सौरभ घोष ने देश भर में संगठन की ओर चलाए जा रहे आंदोलन की चर्चा की। साथ ही झारखंड में शिक्षा की बदहाल स्थिति के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। पाथरडीह कोल वाशरी ने 1.52 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया। BCCL की पत्थरडीह कोल वाशरी स्थित JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड कोल वाशरी ने जून माह में 1.52 लाख टन उत्पादन लक्ष्य हासिल किया। बिजली विभाग ने कटकमसांडी में चलाया छापामारी अभियान। अवैध चोरी में 2 दर्जन धराएं। बिजली विभाग ने अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के सहायक विद्युत अभियंता दुर्गा रानी क्रिकेटा, कन्या अभियंता अमित कुमार शर्मा ने लगातार छापामारी अभियान चलाकर 24 लोगों पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए कटकमसांडी थाना में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।